अगर हम खुशी के विषय में सोचेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अगर हम दुःख के विषय में सोचते रहेंगे, कष्टों के विषय में सोचते रहेंगे, तो हमेशा दुःखों का अनुभव करेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा हमें सुखों का ही अनुभव करना चाहिए, सुखों के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि आने वाला समय इनके जीवन में क्या-क्या लेकर आएगा, क्या-क्या देकर जाएगा। इन्हें कहाँ-कहाँ सावधान रहना है, इन्हें क्या-क्या उपाय करने हैं, क्योंकि 15 नवंबर से शनि देवता मार्गी हो रहे हैं। अब मार्गी का असर कन्या राशि वालों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है कि बहुत समय से शनि देवता वक्र अवस्था में चल रहे थे और वक्री और मार्गी इसके विषय में बताता हूँ ये क्या होता है। जब जो कोई भी ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है तो वो वक्र अवस्था में आ जाता है, मस्त की चाल चलना शुरू कर देता है। जब सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह आता है, क्योंकि सूर्य अग्नि है, उससे भागने की कोशिश करते हैं, वो मार्गी हो जाता है, तेज चाल चलना शुरू कर देता है, अपनी जो चाल है उसी प्रकार से चलना शुरू कर देता है, वो मार्गी होता है। अब शनि देवता सूर्य के नजदीक आ रहे हैं, तो वो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। पहले बहुत कष्टों का अनुभव किया आपने, लेकिन जो भी कष्ट थे, अब मार्गी होते ही सभी कष्टों को दूर कर देंगे शनि देवता। ये ध्यान देना है आपने। ये चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है, लग्न कुंडली पर आधारित नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 6 नंबर पर विराजमान है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको समाधान दिया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। अपना ध्यान यहाँ लगा कर रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। पहले क्या हुआ, शनि देवता जो हैं आपकी कन्या राशि से 6th हाउस में गोचर कर रहे थे, यहां से वक्र अवस्था में 5th हाउस में चले गए, वहां के फल देने शुरू कर दिए। लेकिन छठा घर क्या है हमारा, नौकरी का है, रोग रिपु ऋण। नौकरी जिनकी लगने वाली थी, अचानक उसमें रुकावट आ गई, कोई भी वजह हो सकती है इसमें। सभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिल पा रहा था, आपको बहुत परेशानी हो रही थी। जो नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, ये दिक्कत आपको आ रही थी। जिनको बीमारी कोई चल रही थी, बीमारी ठीक होने के नजदीक थी बिल्कुल, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में चले गए थे। फिर जो आप कर्जा लेना चाहते थे, बैंक से लोन लेना चाहते थे, उसमें रुकावट आ गई, सारे कागज तैयार थे, लेकिन आपको वो लोन नहीं मिल पा रहा था। आप किसी को कर्जा वापस करना चाहते थे, वो कर्जा आपका वापस नहीं हो पा रहा था, वहां रुकावट आ गई। आपकी वाणी में अग्रेसिव हो गई, वाणी में थोड़ा कटुतापन आ गया। आप कहना कुछ चाहते थे, लोग समझते कुछ और थे। ये काम हो गया आपके साथ। लेकिन अब क्या है, शनि देवता मार्गी हो गए हैं, 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा फल देंगे आपको। 29 मार्च को जब मीन राशि पर प्रवेश करेंगे, उससे पहले पहले सब कुछ आपको देकर जाएंगे। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी के लिए भटक रहे थे, उनकी नौकरी यहाँ लग जाएगी। जिनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, वो ये समझते थे हमारे जो कुलीग हैं, उनको प्रमोशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही थी, नंबर तो मेरा था, लेकिन अब आपको वो प्रमोशन भी अपने आप ही मिल जाएगी। जो बीमारी से जूझ रहे थे, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी अपने आप। फिर जो लोन लेना चाहते थे, कर्जा लेना चाहते थे, मिल नहीं पा रहा था उनको, वो कर्जा भी, लोन भी आपको अचानक ही मिल जाएगा। अचानक आपके पास फ़ोन आएगा, कॉल आएगी कि आप अब आइए, अपना लोन लीजिए। आप जो कर्जा उतारना चाहते थे, क्योंकि ये छठा घर जो है, कर्म का भाग्य स्थान है, ये ध्यान देना। कुंडली के अंदर तो छठा घर है, लेकिन कर्म का भाग्य स्थान भी है, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म का भाग्य, कर्मदाता शनिदेव खुद हैं, भाग्य खुद बना देंगे अपने आप। ये बहुत पैसा आ जाएगा आपके पास। फिर आप जो भी कर्जा लिया हुआ है आपने, वो सारा कर्जा आप उतार देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपकी पैतृक संपत्ति, गहन विद्या, रिसर्च, वहां पड़ रही थी। पैतृक संपत्ति जो मिलने वाली थी आपको, नहीं मिल पा रही थी, कोई ना कोई रुकावट आ गई, उसमें लंबा खिंच रहा था, कोर्ट केस लंबे हो गए थे आप,
वो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यहाँ। जो रिसर्च कर रहे थे, ज्ञान विद्या प्राप्त करने चाहते थे, उसमें रुकावट आ रही थी, आलस आ रही थी कोई न किसी वजह से, नहीं कर पा रहे थे। अचानक पता नहीं आप सोचने लगे, हो क्या गया है ये? आपका दिल नहीं करता था पढ़ने के लिए। वो गहन विद्या प्राप्त करेंगे आप। ये 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस क्या है? विदेश का है। मेडिकल का भी है। जो मेडिकल में एडमिट हो गए थे, उनके परिवार के कोई सदस्य या खुद, अब मेडिकल से अपने आप ही 15 नवंबर के बाद छुट्टी मिल जाएगी। जो विदेश जाना चाहते थे, आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, कोई न कोई रुकावट बीच में आ रही थी बीच में, वो रुकावट सभी दूर हो जाएँगी। जो विदेशों में नौकरी कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा ये। पार्ट टाइम जॉब भी आपको अलग-अलग मिल जाएगी और अपने आप ही आपके कार्य बढ़ने शुरू हो जाएँगे। जो विदेशों से वैसे ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनका भाग्य जागने वाला है। 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपकी? 3rd हाउस में। 3rd हाउस में क्या हुआ था पहले आपके साथ? जब शनि देवता वक्र अवस्था में गए, आलस पड़ना शुरू हो गया। ये साहस का घर है, पराक्रम का, छोटे भाई-बहन, अड़ोस-पड़ोस, वहाँ का घर है। छोटी-छोटी यात्राएँ, यात्राएँ तो हो रही थी आपकी, लेकिन फिज़ूल की यात्राएँ हो रही थी। उसमें खर्चा हो रहा था, मन उल्टा बेचैन हो रहा था, इतनी कमाई तो है नहीं जितना खर्चा हो रहा है। फिर अपने यार दोस्तों से दूरी बना ली थी आपने, अपने अड़ोस-पड़ोस से, वहाँ से दूरी बना ली थी। अब वो सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। अब पराक्रम करेंगे और साहस आएगा आपके अंदर, कि ये भी काम करूँ, ये भी काम करूँ, ये भी काम करूँ। इतना आपके अंदर साहस आ जाएगा, इतनी मेहनत करेंगे आप। शनि देवता मेहनत तो करवाते हैं, आराम-आराम से देते हैं, मेहनत करवा के देते हैं, लेकिन अब मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। पहले क्या होता था, मेहनत तो आप करते थे, लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपको वो फल भी प्राप्त होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब उपाय के बारे में बताते हैं। उपाय के क्या करना है हमने? सबसे पहले आपके राशि के मालिक कौन हैं? राशि के स्वामी हैं बुध। बुध का उपाय, बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स्वाहा बुधाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहिए। फिर शनि देवता का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स्वाहा शनियै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स्वाहा शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला जाप करते रहें। सोमवार को या शुक्रवार के दिन मंदिर में जाएं या अपने गृह के अंदर रुद्राभिषेक करवाएं। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, नहीं तो किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक करवाएं, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही समय अच्छा बीतने वाला है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।